एक बार की बात है, जंगल से बहेलिया शिकार करके आ रहा था और उस दिन उसके शिकार में एक तोता ही आया। और वो शिकार करके जब जंगल की तरफ से चल रहा था तो रास्ते में एक साधु महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। और बहेलिया के हाथ में तोता देखकर साधु महात्मा के दिल में दया आया और कहने लगे, बहेलिया इस तोते को छोड़ दो। बहेलिया कहने लगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा धंधा है। अगर आपको इतनी ही दया है तो इस तोते को 5 रुपए देकर आप मुझसे ले सकते हो, चाहे आप छोड़ो चाहे जो भी करो। तो उस समय साधु को दया आया और उस तोते को 5 रुपए दे करके बहेलिया से ले लिया। पर साधु महात्मा फिर सोचने लगे, अगर इस तोते को मैं ले करके छोड़ देता हूँ तो ये जंगल में फिर जाएगा और इसके जाल में फिर फंस जाएगा और ये फंसता ही रह जाएगा और इसके जीवन में फिर कहीं बिक जाएगा। तो साधु ने सोचा, क्यों ना मैं इसको अपने पास रख लूं और इसे ज्ञान देकर, अच्छी शिक्षा देकर इसे फिर से जाल में न फंसने वाली कला सिखा दूं कि ये कभी जाल में न फंसे। साधु ने तोते को लाया और सिखाना शुरू कर दिया। साधु यही कहने लगे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर मैं चुनूंगा नहीं। और सिखाते सिखाते वो तोता इतना पक्का हो गया, उसे इतना ज्ञान हो गया कि वो जाल में फंस ही नहीं सकता था। जब साधु महात्मा को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि अब तोता किसी के जाल में नहीं फंस सकता, तो उसे छोड़ दिया। और वही तोता उसी जंगल में जाकर बैठ गया और यही रटन लगा रहा है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर मैं चुनूंगा नहीं। और यह सुनकर सभी तोते रट लगाने लगे। तो एक दिन वही बहेलिया जंगल में फिर शिकार करने के लिए गया और जाल बिछा दिया। और जब जाल बिछाया तो तोतों की आवाज आ रही कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, पर दाना डालेगा, चुनेंगे नहीं। और जब जाल लगा दिया तो कोई तोता नहीं, इसी तरह सब तोते बोल रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेंगे, पर चुनेगा नहीं, हमें चुनना ही नहीं है। उस समय बहेलिया निराश होकर के घर जाता है और उसका पिता पूछता है, क्या हुआ बेटा, आज खाली हाथ आए, कोई शिकार नहीं मिला? उस समय अपने पिता से बहेलिया बोलता है कि पिताजी, सब तोते होशियार हो गए हैं, सब कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर मैं चुनूंगा नहीं। उस समय उसका पिता बोलता है, वो बुजुर्ग होता है, वो जानकार होता है, कि देख बेटा, उसमें कोई एक ही तोता ज्ञानवान है। उस समय उसका पिता बोलता है कि तू कल जा, जाल लगा और उसमें अच्छे अच्छे दाने डाल और देख फिर क्या होता है। फिर क्या, फिर अगले दिन बहेलिया जाता है, जाल लगाता है, तोते यही रटन लगाते हैं और दाना अच्छे अच्छे डालकर जब देता है तो उस समय सब तोते गिर जाते हैं उसे दाना को चुनने के लिए। और जब बहेलिया जाल को समेट कर कंधे पे लेकर चल देता है तो जो तोते फंसे हुए फिर भी कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर चुनूंगा नहीं। और वो जो ज्ञानवान था, जो साधु का ज्ञान लिया था, वो पेड़ पर बैठा हुआ यही बात कह रहा है। तो बात कहने की और समझने की यही है
इसी तरह इंसान नफरतों में, ईर्ष्या में, बैर में, हर जगह वो फंसा हुआ है और कह रहा है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर मैं चुनूंगा नहीं। वो हर जगह फंसा हुआ है। इसी तरह हम सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हम फिर भी मोह माया, ईर्ष्या, बैर, नफरत, जाति, बंधन, इसी तरह कर्म कांडों में फंस करके अपने आप को फिर भी कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेंगे, पर चुनूंगा नहीं। और जब तक हमें सही समझ, सही ज्ञान नहीं हो जाता और अपने कर्मों में इन बातों को नहीं समझ लेते, तो वही साधु, वही तोते वाली कहानी होती है जो हम सुनी सुनाई बातों पर कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर चुनूंगा नहीं। तो हम सही दिशा को पहचान करके, अपने जीवन में सही ज्ञान लेकर के और सही मार्ग उसको चुन करके जब हम आवाज़ उठाते हैं, जब सही कदम उठाते हैं और सच्चा ज्ञान लेकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं, तो हम कहीं नहीं फंसते। लोग हमारी आवाज़ों से ही पहचान जाते हैं कि ये जाल में फंसने वाला नहीं। इसी तरह हम ज्ञान लेकर के आज भी अगर कर्म कांडों में हैं, तो फंसे हुए हैं वही तोते जैसे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपके जीवन में भी अगर ये गुण आ रहे हैं, तो हमें अपने आप को बदलना है, क्योंकि ज्ञान जो मिला है, अगर ज्ञान के बाद भी अगर हम तोते की तरफ फंस रहे हैं, तो ज्ञान लेने के बाद हमें कर्म कांड और ऐसे भ्रम भुलेखों में नहीं पड़ना है।